हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो 31 बिहार जुडिशरी मेंस जो आपका शेड्यूल्ड ऐसा मोस्ट प्रोबेबल बताया जा रहा है कि जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में बहुत ही उम्मीद है कि होने की संभावना है। आप देख सकते हैं यूपी का भी जो कैलेंडर आया है और एमपी में भी एक एग्ज़ाम आपका जुलाई एंड में शेड्यूल्ड है। उसको देखते हुए और बिहार में घटते कोरोना मामला को देखते हुए ऐसा आस लगाया जा रहा है कि जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा। तो उसको देखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू ने 31 बिहार जुडिशरी मेंस का आपका टेस्ट सीरीज़ प्लान किया है, जो कि आप शेड्यूल देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें आपको प्रोसीड्यूरल लॉ के 4 पेपर मिलेंगे। आपके जो टॉप ये हैं ऑप्शनल पेपर्स हैं, उनके 4 पेपर्स मिलेंगे, 4-4 पेपर। और आपका जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम जो होगा आपका आयोग जैसे कराएगी, उसी हिसाब से उसी को देखते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट होगा। हर क्वेश्चन पेपर जो है वो उस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, इस बार क्या आने की उम्मीद है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी ग्रुप ऑफ टीम हमारा जो टीम मेंबर है उसमें स्पेशलिस्ट्स लोग हैं, जो लोग आपका आंसर चेक करेंगे। जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि 15 से ये स्टार्ट है आपका पेपर, तो आप प्रोसीड्यूरल लॉ का पेपर 15 को लिख के प्रोवाइड करोगे। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करना होगा और उसका आपको सल्यूशन जो है वो मिल जाएगा उसके बाद। और आपका जो पेपर है उसको इवैल्यूएट करके कितना मार्क्स आपका एग्ज़ाम में आएगा, वो आपको मार्क्स भी उसको इवैल्यूएशन में दिया जाएगा। सल्यूशन में वैसे सल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप एक्सपेक्टेड है कि वो उस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो देखिए 15 जून से हमारा टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है और अर्ली बर्ड ऑफ़र यानी पहले आपको कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा। 15 जून से पहले अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को लेंगे तो 15 जून के बाद इसका प्राइस जो है वो हाइक हो जाएगा। आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका टीपीए का है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और ट्रस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। ये हूबहू आपका क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो ध्यान में रखा ही गया है, लेकिन इसमें कुछ यूनिक चीज़ें भी हैं जो कि ऐड की गई हैं। जो ऐसा माना जा रहा है कि हर पेपर का अपना यूनिक डिज़ाइन होगा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उसको तैयार करेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए टीपीए का मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं। पहला क्वेश्चन आपका है, डिफाइन सिंपल मॉर्टगेज, हाउ इज़ इट टू बी एग्जीक्यूटेड, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अ सिंपल मॉर्टगेजी फॉर द रिकवरी ऑफ मॉर्टगेज मनी। देखिए एक क्वेश्चन में आयोग आजकल 3-3 4-4 चीज़ ऐड करती है, तो उसको कैसे अच्छे से ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को बैलेंस्ड वे में आपको लिखना है, ये एक कला है। कम से कम वर्ड्स में उसको कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, टू द पॉइंट आंसर दे सकें, क्योंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चन करना है। वैसे सिचुएशन में आपको ध्यान में रखना होगा कि टाइम लिमिट के अंदर अंदर में आप क्वेश्चन को लिख सकें। वैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में लिखना है आपको। उसमें टीपी एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट सारा मिला के आपको डेफिनेशन को पुट ऑन करना है। और मशीनरीज, डोर्स और विंडोज़ क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया है कि क्या पार्ट परफॉर्मेंस में रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट का ज़रूरी होता है। उसके बाद पूछा गया है कि ये कहा जाता है कि पार्ट परफॉर्मेंस जो है एज अ शील्ड यूज़ हो सकता है बट एज अ स्वॉर्ड नहीं यूज़ हो सकता है। तो वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट, इफ़ ट्रू गिव द रीजंस। एसेंशियल्स ऑफ लीज फिर पूछा गया है और उसके बाद पूछा गया है कि माइनर वैलिड लेसर या लेसी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट पूछा गया है और डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रेस जो है वो किस तरीके से अप्लाई होता है, कंडीशन प्रेसिडेंट में अप्लाई होता है या कंडीशन सब्सिक्वेंट में, वो भी बताया गया है। तो देखिए इस टेस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे।
आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप कुछ लीव आउट करो। वैसे आयोग के आंसर टेस्ट में जो आपका मेंस टेस्ट होता है उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है। हमने जानबूझ के ऑप्शंस हटा दिए हैं ताकि आप ये आप ये चीज़ ध्यान से हटा दें कि आप चूज़ कर सकते हैं, आप सारा का सारा क्वेश्चन जो है उसको आप टैकल करें। इससे क्या होगा, आप सारा आपके दिमाग में ये रहेगा कि आपके पास छोड़ने का मौका नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आपका होलसम तैयारी होगा। अब देखिए सेक्शन बी जो आता है इसमें आपका ट्रस्ट, इक्विटी और स्पेसिफिक रिलीफ रहता है। तो उसमें देखिए किस तरीके से पूछा गया है। पहले ये दोनों मैक्सिम्स के बारे में बताना है आपको, और फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस मैक्सिम को कहाँ यूज़ किया गया है इसके बारे में बताना है, और रेलिवेंट प्रोविजंस भी बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है अनसर्टेनिटीज़ से रिलेटेड। 3 अनसर्टेनिटीज़ जो है लॉ ऑफ ट्रस्ट में उसके बारे में एग्जाम्पल देते हुए बताना है, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ट्रस्ट का बताना है। ठीक है। क्वेश्चन 3 में आपको 2018 अमेंडमेंट से रिलेटेड पूछा गया है कि 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या मेजर अमेंडमेंट्स आए थे, उसको लिखते हुए आपको बताना है, और ऐसे अमेंडमेंट का ज़रूरत क्यों था। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है डिफाइन इंजंक्शन एंड डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन, व्हेन कैन इंजंक्शन नॉट बी ग्रांटेड। अब देखिए ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप शेड्यूल डिज़ाइन किया गया है। ट्यूसडे से स्टार्ट होता है, 15 तारीख ट्यूसडे है। दूसरे दिन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन लॉ। जिस तरीके से आयोग आपको बिना जो है गैप दिए हुए एग्ज़ाम लेगी उस तरीके से ही हमने डिज़ाइन किया है। फिर हिंदू मुस्लिम लॉ आपका 17 तारीख को है, टीपीए एसआरए इक्विटी ट्रस्ट 18 को है, कॉन्ट्रैक्ट टॉट 19 को है, कमर्शियल लॉ 20 को है। उसी तरीके से 4 टेस्ट आपका उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए बहुत ही पीक टाइम आ गया है और आपको थोड़ा सा भी ढील देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोग कभी भी किसी भी क्षण आपको दे सकता है, एक बॉम्ब फोड़ सकता है और फिर आप पैनिक हो जाएंगे। इसीलिए आप तैयारी करते रहें, और इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। ओके फ्रेंड्स,